अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यूएस चिन्योटी और आप देख रहे हैं यूएस कोड एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फंक्शन ओवरराइडिंग। तो बिना वक्त को ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास ओवरराइडिंग है, मेथड ओवरराइडिंग, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है। पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स थी, मैं रिकॉल करवाता जाऊं। एक हमारे पास था कंपाइल टाइम और दूसरी रन टाइम। कंपाइल टाइम हम कवर कर चुके हैं, उसके अंदर हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग आता है। रन टाइम में हमारे पास मेथड, आप फंक्शन ओवरराइडिंग को मेथड ओवरराइडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है। अब देखते हैं कि ये बेसिकली है क्या चीज। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक ऐसा फीचर है, ये हमें अलो करता है कि आप हूबहू वही फंक्शन जो पेरेंट क्लास में आपने डिफाइन किया है, आप जो सब क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर उसको रीडिफाइन कर सकें। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि हम अचीव किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बेस क्लास के अंदर एक फंक्शन जो है उसको डिफाइन करना है। उसके बाद उसी फंक्शन को, सेम फंक्शन को हमने रीडिफाइन करना है सब क्लास के अंदर। ये जो अब हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट है बेस क्लास का, सब क्लास का, ये यूज होता है इनहेरिटेंस के अंदर। तो इस बात से ये भी हमें पता चला कि ये जो ओवरराइडिंग है ये इनहेरिटेंस के अलावा नहीं हो सकती। ठीक है, और आपको मालूम है इनहेरिटेंस में हमने हमेशा जो है ऑब्जेक्ट बनाया है सब क्लास का। आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, ये आई बटन में यहां दे रहा हूं। अच्छा, उसके बाद फिर हम इसको कॉल करेंगे फंक्शन को। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि जो हम यहाँ फंक्शन बनाएंगे सब क्लास के अंदर भी होगा और वो बेस क्लास के अंदर होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे सब क्लास का। इसीलिए जो सब क्लास है, जो सब क्लास है वो अपने फंक्शन को कॉल करेगी, जबकि पेरेंट क्लास के अंदर हूबहू वही फंक्शन मौजूद है, लेकिन वो फंक्शन सब क्लास की वजह से हाइड हो गया। जो सब क्लास का फंक्शन है वो पेरेंट क्लास के ऊपर आ गया, उसने उसको छुपा दिया। इसी को कहते हैं ओवरराइडिंग। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्लास बनाएंगे एक। ठीक है, बेस क्लास जिसको कहते हैं। इसके अंदर मैं प्रोटेक्टेड ले रहा हूँ एक फंक्शन, और उसका नाम हम रख देते हैं जो वर्ड शो नेम से। तो इसके अंदर एक मैसेज जो है वो जस्ट एग्जांपल के लिए प्रिंट आउट करवा देते हैं। और इसी तरह यहाँ इसकी अब सब क्लास चाइल्ड क्लास बना देते हैं। अब इसको हमने इनहेरिट करना है, तो यहाँ इसको पब्लिक के लिए इनहेरिट करते हैं ऐसे, और इसके बाद इसके अंदर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स के थ्रू हम एक ओवरराइड करेंगे फंक्शन शो को। बेसिकली यही हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था ना। यहाँ इसकी डेफिनेशन इसके हिसाब से चेंज कर देंगे। ठीक है, अब इनहेरिटेंस के अंदर आपको पता है कि हमने ऑब्जेक्ट बेस क्लास का नहीं बनाना होता, चाइल्ड क्लास का बनाना, तो इसलिए तो मैं बनाता हूँ जी पी ओबीजे, और इस ओबीजे की मदद से किसको कॉल करेंगे हम, शो फंक्शन को। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो आउटपुट है वो आई है, दिस इज अ चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब हूबहू इसी नेम से पेरेंट क्लास के अंदर था ऑब्जेक्ट, हूबहू इसी के नाम से बेस क्लास के अंदर मेथड हमारे पास मौजूद था, लेकिन उसने उसको कॉल नहीं किया।
इसी को कहते हैं ओवरराइडिंग। अच्छा, अब बात ये आई है या प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि किस तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि हम ए का भी जो फंक्शन है उसको इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना चाहते हैं। तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप यहां स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इसको कहते हैं, इसकी मदद से आप शो फंक्शन को कॉल कर लें। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें हमें रिटर्न करेगा। ये देखें, ये लिखा हुआ आ गया दिस इज अ बेस क्लास एंड दिस इज अ चाइल्ड क्लास। तो इस तरह हम दोनों फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।